ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। महाराष्ट्र में बाबा सिद्दीकी की मौत के बाद अब सियासी बवंडर भी शुरू हो गया है, तो दूसरी तरफ दावा सरकार की तरफ से किया जा रहा है कि जल्द से जल्द बाबा सिद्दीकी के जो गुनहगार हैं, हत्याकांड में शामिल लोग हैं, उन्हें सजा दिलाई जाएगी। इस पर अब डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस का भी बयान सामने आया है। बाबा सिद्दीकी के मर्डर के कई एंगल सामने आ रहे हैं। पुलिस आरोपियों की रिमांड के बाद खुलासा करेगी, ये डिप्टी सीएम की तरफ से कहा गया है। दुःखद आणि गंभीर अशा प्रकारची घटना आहे। बाबा सिद्दीकींशी माझी स्वतःची निकटची मैत्री होती। अनेक वर्ष आम्ही सोबत काम केलं, त्यामुळे अशा प्रकारची जी काही घटना घडली आहे त्यांनी आम्हाला सगळ्यांनाच धक्का बसलेला आहे। आत्ता या केसमधले 2 आरोपी पकडलेले आहेत, त्यांचं इन्व्हेस्टिगेशन चाललेलं आहे। काही धागेदोरे त्यातले मिळत आहेत, काही अँगल्सही त्याच्यामध्ये लक्षात येत आहेत, पण त्या संदर्भात आत्ता लगेच बोलणं योग्य होणार नाही। आज त्यांची कस्टडी झाल्यानंतर जेवढी माहिती देता येईल तेवढ्या माहितीच्या संदर्भात पोलीस त्या ठिकाणी ब्रीफिंग करतील आणि त्याची सगळी माहिती ही पोलीस देतील। हे अशा सगळ्या जे काही या ठिकाणी थिअरीज येत आहेत, या थिअरीज कोणालाही माहिती नाहीत किंवा कुठूनही अधिकृत या थिअरीज नाही आहेत। ज्याला जे वाटलं तशा प्रकारच्या न्यूज तो चालवतो आहे। मी एवढंच सांगतो की काही अँगल्स लक्षात येत आहेत, त्यावर आता चौकशी चाललेली आहे। त्यापैकी मूळ चौकशीला अफेक्ट होणार नाही अशा प्रकारची जेवढी माहिती देण्यासारखी असेल ती। कुछ ही देर में 2 शूटर्स जो पुलिस की गिरफ्त में हैं, उन्हें किला कोर्ट में पेश किया जाएगा। देवेंद्र फडणवीस जो कह रहे हैं समीर जी, उससे आप बेहतर समझा पाएंगे, लेकिन कोई एंगल वाली बात तो वो भी कर रहे हैं। देखिए, बहुत महत्व की बात देवेंद्र फडणवीस ने कही है। देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि अभी आधिकारिक रूप से कुछ भी बयान पुलिस का नहीं आया है और आधिकारिक रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन जो जांच हो रही है उसके अंदर कई लिंक निकल रही है, कई एंगल निकल रहे हैं जिसके अंदर, और सिर्फ किसी हवा के आधार पर किसी का नाम ले देना सही नहीं है। अभी पुलिस जांच कर रही है, कई एंगल निकल रहे हैं। बाबा सिद्दीकी, उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि बाबा सिद्दीकी मेरे अच्छे मित्र थे, हमने कई बार मंत्रिमंडल में साथ में काम किया है, कई बैठकों में हमारी मुलाकात होती। उनकी इस तरीके से हत्या होने से मुझे व्यक्तिगत रूप से भी एक झटका लगा है। पूरी पुलिस इसकी जांच कर रही है, लेकिन देवेंद्र फडणवीस ने बहुत स्पष्ट कहा है कि कई एंगल पर जांच हो रही है। तो सिर्फ लॉरेंस बिश्नोई के जो एंगल बार बार आ रहा है, सिर्फ वो एंगल नहीं है, कई और एंगल पे जांच हो रही है। और उन्होंने कहा है कि समय आने पे पुलिस इस बात का खुलासा करेगी कि इस मामले के जो बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई है उसके पीछे क्या कारण थे, कौन कौन से एंगल शामिल थे। वह पूरी जांच होने के बाद, पूरी पुलिस के पास इंफॉर्मेशन आने के बाद पुलिस इस बात की जानकारी देगी। मुझे लग रहा है कि देवेंद्र फडणवीस इस बात का संकेत कर दिया है कि कई ऐसे मामले होंगे जिसको लेकर बाबा सिद्दीकी को धमकी मिल रही होगी या उनका इन्वॉल्वमेंट रहा होगा, और उस मामले को लेकर शायद उनके ऊपर हमला हुआ, जानलेवा, और उनकी हत्या हो गई। पुलिस सारे मामले की जांच कर रही है, कड़ी जोड़ेगी, और जब पुलिस पत्रकार वार्ता लेकर जब बताएगी तो वह कारणों को बताएगी कि इसके पीछे क्या कारण रहा है। यह स्पष्ट है कि कई कारण है जिसकी जांच हो रही है, और पुलिस उसी आधार पर अब इसकी जांच कर रही है। सिर्फ यह कह देना कि लॉरेंस बिश्नोई ने हत्या करवाई होगी क्योंकि वह सलमान खान के मित्र थे, सिर्फ यह कारण नहीं है। पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है, वो राजनीतिक हो, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो कोई पारिवारिक जमीन जायदाद का मामला हो या लॉरेंस वाला मामला हो। मुझे लग रहा है देवेंद्र फडणवीस ने बहुत स्पष्ट संकेत दे दिया है कि पुलिस सभी एंगल पे जांच कर रही है, और कुछ एंगल ऐसे मिले कि जहां पुलिस को लग रहा है कि यह एंगल भी बाबा सिद्दीकी की हत्या का कारण हो सकता है। तो मुझे लगता है कि इसका कोई एक अलग एंगल भी बाद में निकलकर सामने आ सकता है। ठीक है, देखिए जो जानकारी मिल रही है वो ये कि पुलिस लॉरेंस बिश्नोई वाले एंगल पर भी जांच कर रही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसी पर निर्भर है, बाकी और भी एंगल को खंगाला जा रहा है। एक चौथा शख्स भी इन 3 लोगों के साथ था, उसके बारे में भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है, जिसने इन तीनों को असेंबल किया, और किसने सुपारी दी वहां तक भी पुलिस के जो हाथ हैं वो पहुंच रहे हैं, ऐसा सूत्र बता रहे हैं। अब वो सुपारी किसने दी है, वो चेहरा अगर सामने आएगा तो शायद पूरी कहानी समझ में आएगी कि बाबा सिद्दीकी को आखिर किसने मारा या किसने बाबा सिद्दीकी की हत्या करवाई है। हर्षवर्धन जी, जिस एंगल पर जांच बढ़ रही है, कोई बड़ा नाम सामने आ सकता है, कोई बड़ा ऐसा नाम जिसने सुपारी दिलवाई हो या बाबा सिद्दीकी की हत्या करवाई हो, ऐसी कोई संभावना हो सकती है? नहीं, देखिए, इस तरह की हत्या, और मैं फिर से कह रहा हूं, इसके पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस को अगर आप छोड़ देंगे तो शायद वहां तक नहीं पहुंचेंगे। राजनीति बहुत निर्मम होती है। किसी की हत्या के वक्त ये बातचीत करना थोड़ा लगता है कि ये क्या ठीक बात है क्या, लेकिन बाबा सिद्दीकी जैसा व्यक्ति, और वो कोई सड़क छाप गुंडा या अपराधी नहीं था,
ये लोग राजनीति में थे, अगर आप इनको कहें भी तो अपराधी भी इनके दरवाजे पर मत्था टेकते थे। ये इस अंदाज वाले लोग थे। ये भी सब जानते हैं कि जो प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट्स हैं उसको क्या कहेंगे उसे, कि थोड़ा सुलह करा दें, जरा सिद्दीकी साहब के पास चलें, कुछ मामला बन जाए, उस मांडवली करा दें, मांडवली करा दें। वही मैं शब्द कह रहा था, मराठी शब्द है तो मुंबईया भाषा में लोग जानते हैं। तो जब इसको करने की ताकत किसी के पास आती है ना, तो सिर्फ आर्थिक हित नहीं नुकसान करता है, कई लोगों के पॉलिटिकल पावर को वो चैलेंज करता है। जिशान सिद्दीकी बांद्रा पश्चिम से विधायक हैं, अभी तो कांग्रेस पार्टी से खैर निष्कासित हो गए हैं, और मतलब सीधे तौर पर भले ही कोई राजनीतिक व्यक्ति जुड़ता हुआ न दिखे, लेकिन इसके पीछे वो मसला भी हो सकता है। और देखिए अभी ये हत्या कब हुई है, विधानसभा चुनाव के ठीक पहले। ये कोई सामान्य घटनाक्रम नहीं है, ठीक विधानसभा चुनाव के पहले हुई। क्या ऐसा कोई बड़ा डिस्प्यूट हो गया था कि 1000 करोड़ 2000 करोड़ या ऐसी कोई बड़ी संपत्ति थी जिसमें ये मामला था? तो ऐसा तुरंत का कोई मामला दिखता नहीं। और जहां तक रही वो स्लम रिहेबिलिटेशन एक्ट के तहत वहां बनने वाले, तो ऐसे ढेर सारे मामले चलते रहते हैं, सभी पार्टियों के नेता उसमें इन्वॉल्व रहते हैं, इस तरह की मांडवली लगातार चलती रहती है। उसमें इस तरह की हत्या हो जाए ये थोड़ा सा मुश्किल दिखता है। इतनी बड़ी कॉन्ट्रैक्ट किलिंग बिना किसी पॉलिटिकल, क्या कहेंगे कि बैकअप के बिना, बैकिंग के बिना, बिना किसी पॉलिटिकल बैकिंग के बिना मुझे नहीं लगता कि की जा सकती है। इसमें एक लाइन मैं थोड़ा सा जोड़ दूं, ये एएनआई पर जो बाइट है, शायद समीर जी इसको ज्यादा बेहतर पता है, वो वही बाइट है देवेंद्र फडणवीस साहब की, जिसमें आखिर में लिखा द थ्योरीज दैट आर कमिंग आर नॉट ऑफिशियल, सम एंगल्स आर बीइंग नोटिस्ड एंड एन इन्वेस्टिगेशन इज अंडरवे। लेकिन आखिरी लाइन जो है वो बहुत महत्वपूर्ण लिखी हुई है, ही ब्रैकेट में शरद पवार साहब का नाम लिखा है, ही ओनली वांट्स पावर इवन आफ्टर सच ए सीरियस इंसिडेंट। इसका कोई मायने है या नहीं है ये मुझे नहीं पता, समीर बता सकते हैं, लेकिन मैं ये बाइट एएनआई पर देवेंद्र फडणवीस जी की लगी हुई। शरद पवार का नाम ले रहे हैं समीर जी, फिर नहीं, देवेंद्र फडणवीस ने किसी का ऐसे स्पष्ट नाम नहीं लिया। देवेंद्र फडणवीस ने जो कहा है, जो अभी अपन बाइट उनके मराठी में सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि भाई कई एंगल है और पुलिस सारे एंगल से जांच कर रही है, कि इसमें सिर्फ लॉरेंस बिश्नोई का जो जिक्र बार बार हो रहा है, सिर्फ वही नहीं, पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है कि क्या कोई राजनीतिक प्रतिस्पर्धा में उनकी हत्या हुई है, क्या कोई किसी आर्थिक लेनदेन में उनकी हत्या हुई है, क्या कोई जमीन जायदाद का पारिवारिक विवाद था जिसपे उनकी हत्या हुई है। तो पुलिस सारे एंगल को देख रही है, सारी चीजों को कर रही है, और उनकी सीडीआर पुलिस पिछले 10 दिनों का सीडीआर भी चेक कर रही है। तो मुझे लग रहा है कि पुलिस जब जांच करेगी तो इस मामले में आएगी। लेकिन मुझे लगता है कि हर्षवर्धन जी ने जो कहा था, देवेंद्र फडणवीस ने उसी बात का इशारा करा है कि सारे एंगल पे अभी पुलिस विचार कर रही है, और जो कॉन्क्रीट पुलिस को लगेगा, पुलिस पत्रकार वार्ता लेगी और पुलिस खुलासा करेगी कि बाबा सिद्दीकी की हत्या के पीछे क्या मकसद था, किसका मकसद था, क्या इन्वॉल्वमेंट था, वह पुलिस जांच करेगी। और मुझे लग रहा है कि इतना बड़ा हत्याकांड है चुनाव के पहले कि अब निश्चित रूप से यूपी सरकार का एक प्रेस्टीज भी इससे जुड़ा हुआ है, तो पुलिस बड़े स्तर पर इसकी जांच करेगी। और मुझे लग रहा है आने वाले दिनों में, शायद हो सकता है कल या परसों तक, पुलिस इस मामले में कोई बड़ा खुलासा करे। अब हमें इसका इंतजार रहेगा कि पुलिस क्या खुलासा करती है। फिलहाल पुलिस सारे मामलों की जांच कर रही है कि इतना बड़ा हत्याकांड है, सिर्फ किसी आधार पर पुलिस कोई पत्रकार वार्ता लेके सनसनी फैलाने के लिए या किसी आरोप पर नहीं जा सकती। पुलिस सारे सबूत इकट्ठा कर रही है, और जब पुलिस को लगेगा कि किसका मोटिव था, किसका इन्वॉल्वमेंट था, किसने पैसा दिया था और किसका हित बाबा सिद्दीकी की हत्या से सद रहा था, तो पुलिस उसका पूरा खुलासा मुझे लग रहा है आने वाले दिनों में करेगी। ठीक है, चुनावों से ठीक पहले अवधेश जी ये हत्याकांड हुआ है, चुनावों से ठीक पहले दशहरे वाले दिन बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई है। चुनावों पर इसका इंपैक्ट पड़ेगा ही, और विपक्ष इसे भुनाने की कोशिश भी करेगा, लेकिन जो खुलासे होंगे क्या वो चौंकाने वाले होंगे? देखिए, चुनावों पर तो बाहर से हमको लगता है लोकल लोगों को मोटा मोटी पता होता है सबके बारे में। हमने देखी है इस प्रकार की हत्याओं से बहुत ज्यादा चुनाव एकाध सीट कभी प्रभावित हुआ है, होता नहीं है, क्योंकि वो आपके प्रश्न के उत्तर देने के पहले भी सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है कि ये दाऊद गैंग के किसी का, भले ये बिश्नोई गैंग के किसी का पोस्ट है, मालूम नहीं है। उसने कहा है कि ये जो है, जो आज बाबा सिद्दीकी की शराफत के पुल बांध रहे हैं, वो भूल गए क्या कि एक समय मकोका एक्ट में वो दाऊद इब्राहिम के साथ था। तो ऐसा नहीं है कि ये जो है कोई बहुत शरीफ आदमी था। उस सोशल मीडिया पोस्ट में कहा गया है कि इस मरने का कारण अनुज थापन और दाऊद को बॉलीवुड, राजनीति और प्रॉपर्टी डीलिंग से जोड़ना था। अब ये जो चीजें आ रही हैं, लिखा जा रहा है उसमें ये भी लिखा है कि जो दाऊद गैंग की सलमान खान की हेल्प करेगा उसको वो अपना हिसाब किताब लगा के रखना। तो अब ये कितना सही है कही है, लेकिन दाऊद गैंग वाला जो मामला है वो तो फैक्ट है ना, वो तो इन पर मुकदमे हुए थे, ठीक है, उसमें बहुत सारे लोगों पर से मुकदमे जो है हटाए गए, आप बरी हुए हैं।
तो इसीलिए अब इसमें जो जिस अनुस्थापन का नाम है उसी ने सलमान खान के घर पर फायरिंग की थी, फिर बाद में वो पुलिस कस्टडी में मारा गया था। उस पुलिस कस्टडी में मारने के भी रिएक्शन हो रहे थे क्रिमिनलों के बीच कि पुलिस कस्टडी में उसको किसने मारा, कैसे मारा है। तो ये चीजें उसमें है, लेकिन देवेंद्र फडणवीस जो कुछ अभी इस समय कर रहे हैं ना, उसका मैं कोई पॉलिटिकल मायने अभी नहीं निकाल सकता हूं। वो एक नॉर्मल बयान है गृह मंत्री के नाते कि अभी किसी प्रकार के एंगल पर हमको नहीं जाना है और किसी एंगल को हमको छोड़ना भी नहीं है। वो पॉलिटिकल एंगल भी हो सकता है, फाइनेंशियल एंगल भी हो सकता है, अंडरवर्ल्ड भी हो सकता है, आपस का प्रतिस्पर्धा भी हो सकता है। बिजनेस लाइब्रेरी तो बहुत एक छोटा सा शब्द हो जाता है, उसका बहुत व्यापक आयाम है बिजनेस लाइब्रेरी। किस प्रकार के बिजनेस लाइब्रेरी? क्या अपहरण के बिजनेस की लाइब्रेरी है? क्या मादक द्रव्यों के बिजनेस की लाइब्रेरी है? क्या प्रॉपर्टी को कब्जा करने के बिजनेस की बहुत सारे, किसी को शांति से काम करने देने के बिजनेस की है, किसी को बॉलीवुड में काम दिलाने की राइवलरी, बहुत सारे उसमें राइवलरी होती है। लेकिन ये कोई कहे कि ये एक नॉर्मल मर्डर होगा या किसी साधारण आदमी ने साधारण घटना के कारण इनको मार दिया है, ये कम से कम ऐसा नहीं है। इस घटना के पीछे बाबा सिद्दीकी की अपनी पृष्ठभूमि, अपना वर्तमान, उनकी पूरी आरंभ से लेके अभी तक की उनकी बढ़ी हुई प्रॉपर्टी और प्रभाव, उनके शुरू से लेकर के एक क्रिमिनल केस से लेकर के राजनीतिक हैसियत तक जाने में कितने कितने लोगों को कहां कहां क्या परेशानियां हुई, किसने इनसे बदला लेने की खाई, वो सब बड़ा कठिन होता है ढूंढना। और उसमें तो इसीलिए ये कोई ऐसे मसला नहीं है। लेकिन मेरा अपना मानना है कि बहुत बड़ा खुलासा की मुझे संभावना इसमें नहीं लग रही है। ठीक है। हाँ, इसमें मैं सिर्फ एक बात जोड़ता हूं, और चूंकि जो लोग कहानी कुर्सी के नियमित दर्शक हैं उनको ध्यान में होगा, लोकसभा चुनाव के पहले इसी कहानी कुर्सी की में बाबा सिद्दीकी से सौरभ ने बात की थी, हम लोग भी उसमें शामिल थे। उसमें उन्होंने एक लाइन कही थी और मुझे वो अभी तुरंत याद आई, इसलिए मैं उसका जिक्र कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि अगर मैंने खोल दिया राज, तो बहुतों के चेहरे के नकाब उतर जाएंगे। वो छोटी बात नहीं थी। बिल्कुल। उन्होंने कहा मुझसे मत बुलवाइए। बार बार सौरभ ने पूछा कि अच्छा आप बताइए, हम लोगों की चर्चा हुई थी और वो जो पूरा उनकी बातचीत का अंदाज था, और क्योंकि जिस अंदाज में वो बात कर रहे थे, इसका मतलब कि वो जहां बैठे हुए थे उनको लग रहा था कि मैं कुछ चेंज कर सकता हूं, मैं कुछ बदल सकता हूं। वो लोकसभा चुनाव के पहले का समय था, फरवरी के बाद जब वो आए थे तुरंत, और ये विधानसभा चुनाव के पहले का समय है जब वो इस दुनिया में नहीं रहे। हम में से कोई नहीं जानता है, और एक जर्नलिस्ट के तौर पर, एक एनालिस्ट के तौर पर हमारी ये समझ नहीं बन सकती है जो सुरक्षा एजेंसियों की बनेगी। लेकिन जो संदेह पैदा होते हैं, जिस तरफ ये सुई जाती हुई दिखती है, मैं फिर से कह रहा हूं, बिना पॉलिटिकल बैकिंग के बाबा सिद्दीकी जैसे व्यक्ति की हत्या नहीं हो सकती। जहां तक रही मकोका लगने की बात, दाऊद के साथ, मुंबई के अंडरवर्ल्ड से कोई नेता अछूता नहीं था एक समय में। एक समय में तो हर एक के अपने पुलिस वाले होते थे, हर एक के अपने माफिया होते थे। अंडरवर्ल्ड डॉन के मुंबई में इलाके बटे हुए थे, कॉर्पोरेटर से लेकर मुख्यमंत्री सचिवालय तक उसी से चलता। फिल्म इंडस्ट्री बटी हुई थी, पूरी फिल्म इंडस्ट्री वैसे ही काम करती थी। तो मुझे लगता है वो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं, बड़ी चीज है कि शूटर्स भी बटे हुए। क्या आज उसका कोई इंप्लीकेशन हम देखने को देख जो रहा है उसको हम देख रहे हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है।